इस फिल्म की शुरुआत में एक स्पेसशिप जो कि एस्केप पॉड होता है वो दिखाया जाता है, जिसका नाम EEV कैपेरा 2 होता है। फिर उसमें दो एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं, उसमें से एक की डेथ हो गई होती है और दूसरा एस्ट्रोनॉट जिसका नाम ट्रॉय हॉलोवे होता है वो होश में आता है और वो किसी से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है पर बार बार फेल हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद कमांडर रॉबर्ट्स जो कि एक हेथर-18 इस स्पेसशिप की न्यू पायलट होती है, उससे कांटेक्ट हो जाता है और हॉलोवे उससे मदद मांगता है। उनके बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि ट्रॉय, मिल्टन और हैरिस एक माइनिंग कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। दरअसल ये कॉरपोरेशन अलग-अलग ग्रह पर जाकर माइनिंग करके मिनरल्स को लेने का काम करती है और इन तीनों को एटन 2024 DEC इस स्पेसशिप में भेजा था। फिर आगे हॉलोवे बताता है कि माइनिंग करते वक्त एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में मिल्टन और हैरिस की मौत हो गई और ट्रॉय जैसे तैसे इस EEV एस्केप बॉट में मिल्टन की लाश को साथ लेकर इवैक्यूएट कर गया था। फिर कमांडर रॉबर्ट्स EEV के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कहती है ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या फिर पोजीशन पता चल सके, पर हॉलोवे कोऑर्डिनेट्स नहीं बता पाता। फिर कमांडर रॉबर्ट्स PLB का यूज करके EEV की पोजीशन ढूंढने की कोशिश करती है। फिर रॉबर्ट्स हॉलोवे से कुछ क्वेश्चंस पूछती है ताकि हॉलोवे की मेडिकल इंजरीज के बारे में पता चल सके। फिर थोड़े वक्त बाद कमांडर रॉबर्ट्स को EEV की लाइट्स दिखती है और हॉलोवे की पोजीशन डिस्कवर करती है। आगे वो बताती है कि EEV एस्केप पॉड सन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही वो सन की तरफ आगे बढ़ता रहा तो उसकी वजह से रेडिएशन से हॉलोवे की मौत भी हो सकती है। फिर कमांडर रॉबर्ट्स हेथर-18 इस स्पेसशिप से हॉलोवे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। उसी बीच हॉलोवे बताता है कि एस्केप पॉड बहुत ही डैमेज हो गया है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं और रेडिएशन लीक भी हो रहा होता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल ना होने की वजह से एस्केप पॉड में काफी ठंड होने लगती है और स्पेसशिप की विंडो की ग्लास पर क्रैक पड़ जाती है। दरअसल ये टेम्परेचर के इम्बैलेंस होने की वजह से हुआ रहता है। तो रॉबर्ट्स उसे एस्केप पॉड को ठीक करने के लिए गाइड करती है और हॉलोवे एस्केप पॉड का टेम्परेचर कंट्रोल में ले आता है, पर उसी बीच उसके शरीर में बर्फ का टुकड़ा घुस जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। फिर हॉलोवे रॉबर्ट्स को वापस जाने के लिए कहता है ताकि हेथर-18 के बाकी के क्रू मेंबर्स की जान बच पाए। दरअसल हॉलोवे को वो नहीं जिंदा बच पाएगा ऐसा लग रहा होता है। फिर कमांडर रॉबर्ट्स कहती है कि उसे कंट्रोल रूम से एटन 2024 DEC के एटलीस्ट एक मेंबर की जान को बचाने के ऑर्डर मिले हैं। EEV कैपेरा 2 तेजी से सन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सन के काफी क्लोजर आ जाता है, पर एस्केप पॉड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ रहता, इसलिए हॉलोवे को बाहर जाकर रिपेयरिंग करनी पड़ती है, पर उसको ये रिपेयर जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट एस्केप पॉड पर गिर रही होती है। फिर वो जैसे तैसे स्पेस सूट पहनकर एस्केप पॉड के बाहर जाता है और रिपेयरिंग करके वापस आता है। फिर ऑक्सीजन लेवल रैपिडली कम हो रहा होता है और इसकी वजह से हॉलोवे अनकॉन्शियस होने लगता है। फिर से हॉलोवे रॉबर्ट्स को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि सनलाइट की एक्सपोजर की वजह से हेथर-18 स्पेसशिप को खतरा हो सकता है, पर फिर भी रॉबर्ट्स वापस जाने से मना करती है और हॉलोवे को बचाने पे गिव अप नहीं करती और हॉलोवे को भी गिव अप ना करने के लिए कहती है। फिर हेथर-18 एस्केप पॉड के बहुत पास आ जाता है। फिर हॉलोवे कहता है कि वो विंडो से बाहर आएगा और उसे उधर से खींचने के लिए कहता है। फिर ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाती है और हॉलोवे जोर से कहता है कि आई एम गोइंग होम और खुद को बाहर जाने के लिए तैयार कर लेता है। फिर जो विंडो क्रैक हो गई थी वो फूट जाती है
दरअसल हॉलोवे आखिर में बच पाता है या नहीं, ये इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।